inequalities of inverse trigonometric function. इक्वलिटी से पहले बात ध्यान से सुन लें कि जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, इनमें से साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। इंक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं हम वैसे फंक्शंस को जिनमें जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, या x को डिक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। यानी x के साथ बढ़ेगा, x बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ेगा, x कम हो रहा है तो फंक्शन भी कम होगा। यानी ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। किसी भी ग्राफ को जब आप रीड करोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ चल के देखोगे, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। और ठीक इसका उल्टा हो जाए कि x को इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, यानी जैसे जैसे हम राइट साइड पे जा रहे हैं ग्राफ अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दो जो है इनमें से साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ये डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। बाकी दो की बात अभी हम फिलहाल इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो बाकी के दो हैं सेकंड इनवर्स एक्स एंड कोसेकंड इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक होंगे, क्योंकि ये डिफाइंड कहाँ पे होते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होते हैं, तो बीच में गैप है, यानी ये बीच में डिफाइंड नहीं होंगे, या तो -1 के नीचे डिफाइंड होंगे या 1 के आगे डिफाइंड होंगे। तो इनके ग्राफ की दो ब्रांचेस होती हैं, एक -1 के नीचे और एक 1 के आगे। तो वो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं बाकी चार की बात कर रहा हूँ, चूंकि ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होते हैं, इनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। इनमें से दो का जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का इंक्रीजिंग है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जो बाकी के दो आते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, डिक्रीजिंग है। तो लिख लीजिए पॉइंट वाइज लिख लोगे। पहला पॉइंट लिखो साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स are increasing functions, are increasing functions. Next लिखो दूसरा पॉइंट, cos inverse x and cot inverse x are decreasing functions, are decreasing functions. मतलब क्या, फिर से बोलता हूँ, अगर किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या जैसे जैसे x कम होगा फंक्शन की वैल्यू भी कम होगी। अगर x बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ेगा, x कम हो रहा है तो फंक्शन भी कम होगा। डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा होगा, यानी x को इंक्रीज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और x को कम करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैंने 5 मिनट वेट करके क्लास शुरू की। तभी लेट हो गया, आप लोग 10 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट मैंने वेट किया था। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। होता क्या है कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे आप कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो या हटाते हो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। जैसे 1 इज ग्रेटर देन हाफ, ये तो ऑब्वियस है, 1 इज ग्रेटर देन हाफ। अगर इसके दोनों तरफ आप इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे, इंक्रीजिंग कौन से, साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, इनइक्वालिटी आपकी एज इट इज रहे। जैसे आपने दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिया तो साइन इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स हाफ, और ऑब्वियसली ये 2 है, चूंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 है, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू
पाई बाई 6 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन पाई बाई 6। लेकिन अगर इसके दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते, से कॉस इनवर्स लगा देते, तो इनइक्वालिटी चेंज करना होता है। कॉस इनवर्स 1 इज लेस देन कॉस इनवर्स हाफ, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो 0 है और कॉस इनवर्स हाफ की जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 है, तो 0 लेस देन पाई बाई 3। तो अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे इनइक्वालिटी चेंज करोगे। उल्टा भी अगर हटाएंगे, देखेंगे अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हटाने पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है सपोज tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स y, ये लिखा हुआ है। अगर हम दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दें तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन y। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है cot इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स y, दोनों तरफ से cot इनवर्स हटाएंगे इक्वालिटी को चेंज कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे x इज लेस देन y। या जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जाते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक, तो आप इसको लिख देते हो x की वैल्यू sin पाई बाई, यानी ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक। अगर ये इनइक्वालिटी होता से sin इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 6 होता, तो जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जाएंगे तो इनफैक्ट हम दोनों तरफ से साइन इनवर्स, इधर से साइन इनवर्स हटा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्या लिखेंगे x इज ग्रेटर देन साइन पाई बाई 6। लेकिन अगर ये लिखा होता है cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स पाई बाई 6, जब आप मान लो लिखा होता है cos इनवर्स x ग्रेटर देन हाफ, या पाई बाई 6 लिख देता हूँ, cos इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 6, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x इज लेस देन cos पाई बाई 6। जब cos इनवर्स हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बस। और इसीलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे आप कोई फंक्शन लगा रहे हो तो पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ऐसे ही हटा रहे हो तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इनइक्वालिटी चेंज होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और अगर आप नहीं श्योर हैं किसी फंक्शन के बारे में कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। यानी कहीं पे ये लिखा हुआ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई, ये लिखा हुआ है, आप दोनों तरफ से एफ हटाना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर नहीं मालूम है तो आप नहीं हटा सकते। यानी अगर आपको पता है कि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ हटा दो, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखोगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर मालूम है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ हटा दो, इनइक्वालिटी चेंज होगी। क्या लिखेंगे, एक्स इज लेस देन वाई। लेकिन अगर आप एफ अननोन फंक्शन है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप नहीं हटा सकते, फिर आप कुछ नहीं लिख सकते। बाकी कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसका भी मेथड है, वो आगे चलकर सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इनवर्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो दो हैं हमारे साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर साइन इनवर्स एक्स लगाते हो या हटाते हो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे। tan इनवर्स लगाते या हटाते इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स लगाओगे या हटाओगे तो इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा। ठीक है बात, बोलिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व cot inverse 3x minus 4 over 5 greater than cot inverse 4 plus 5x by 6। इसे सॉल्व करते हैं। हो गया सभी का, सॉल्व करें। कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है तो जब आप कॉट इनवर्स को हटाओगे तो इनइक्वालिटी को चेंज करोगे। क्या लिखोगे, 3x माइनस 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 18x माइनस 24 लेस देन 20 प्लस 25x। 18 माइनस 25 माइनस 7x लेस देन 44, माइनस 7 से डिवाइड कर रहे, इनइक्वालिटी चेंज होगा। x इज लेस देन माइनस 44 बाई, सॉरी ग्रेटर देन, यानी आंसर क्या हो गया आपका, x बिलोंग्स टू
-44/7 टू इन्फिनिटी। बोलिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व cos inverse x minus 3 less than sin inverse x minus 3। इसको सॉल्व। sin inverse x minus 3 is equals to pi minus 2 pi by 2 minus cos inverse। देखो, पहले तो cos इनवर्स या sin इनवर्स हटाने के लिए दोनों साइड पे सेम फंक्शन होना चाहिए। अगर दोनों साइड पे sin इनवर्स होगा, हटा देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। दोनों साइड पे cos इनवर्स होगा, हटा देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक साइड पे cos इनवर्स है, दूसरे साइड पे sin इनवर्स है, तो आप इसमें से किसी एक को चेंज तो कर ही सकते हैं, जो कि आपको फॉर्मूला पता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाई 2। तो या तो आप sin इनवर्स x को लिख दो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, या cos इनवर्स x को लिख दो पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। आपकी मर्जी, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दिया और sin इनवर्स को लिख दिया पाई बाई 2। बोलो, सही है? sin इनवर्स को आप पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स लिख सकते हैं। एक तरफ ले आओ तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x माइनस 3 तो हो गया cos इनवर्स x माइनस 3। बोलो, ठीक है ये? और अब चूंकि cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही आप cos इनवर्स हटाओगे, साथ में इनइक्वालिटी भी चेंज करोगे। यानी क्या लिखोगे? x माइनस 3 ग्रेटर देन cos पाई बाई। क्या गया यहाँ से? x माइनस 3 ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2। ठीक, यानी क्या आ गया यहाँ से? x ग्रेटर देन 3 प्लस 1 बाई रूट 2। इंटरवल में क्या लिखेंगे इसे? क्या लिखेंगे इसे? x ग्रेटर देन 3 प्लस 1 बाई रूट 2 को 3 प्लस 1 बाई रूट 2 टू इन्फिनिटी। यही होगा आंसर? नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि आप चीज एक बात और भूल गए कि हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में x जो कुछ भी होना चाहिए वो -1 से 1 में ही होना चाहिए। तो एक और कंडीशन लगेगा, वो आप भूल गए कि x माइनस 3 जो है ये ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 तो होगा। यानी इधर से तो पता लग गया कि लोअर साइड से ये 1 बाई रूट 2 से ज्यादा होगा, बट x माइनस 3 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से ज्यादा हो गया तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होंगे। तो एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x माइनस 3 जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 होगा, बट एक और कंडीशन लगेगा कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। x माइनस 3 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के आगे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? x लेस देन और इक्वल टू 4। इसलिए अब जो आंसर होगा इंटरवल में वो ये होगा, x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3 प्लस 1 बाई रूट 2 से 4 तक है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। x 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन से भी आपको ऑब्वियस दिख रहा है कि अगर x को 4 से ज्यादा लोगे तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स डिफाइन नहीं होंगे। क्योंकि x को 4 से ज्यादा लोगे तो x माइनस 3 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़े पे साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स डिफाइन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व cos inverse (3 plus 4x) equal to cos inverse 2 minus 3x। इसको सॉल्व दोनों से करेगी, बाकी दोनों नहीं कर रही हो गया। देखो, cos इनवर्स डिक्रीजिंग है, जैसे ही cos इनवर्स हटाओगे
इनइक्वालिटी को चेंज करोगे, ध्यान दोगे जब, क्या लिखोगे 3 + 4x इक्वल टू 2 - 3x। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये कॉस इनवर्स है, तो जिस पे आपने कॉस इनवर्स लगाया वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इधर से भी एक कंडीशन लगेगा कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये -1 से ऊपर ही रहेगा। और इधर से ये कंडीशन लगेगा कि इट शुड बी 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये दोनों -1 और 1 के बीच में ही होने चाहिए। तो उधर एक लोएस्ट बाउंड्री लग जाएगी -1 और इधर एक हाईएस्ट बाउंड्री लग जाएगी 1। ये ऑटोमेटिकली आपको लगाना पड़ेगा कि ये दोनों -1 और 1 के बीच में होने चाहिए, उधर साइड से -1 और इधर से 1। बोलिए सही है? अगर ये tan इनवर्स या cot इनवर्स होता तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स एंड cot इनवर्स ऑलवेज डिफाइंड है। लेकिन sin इनवर्स और cos इनवर्स के केस में ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो दोनों साइड से इनको बाउंड भी करना पड़ेगा, लोअर साइड से -1 पे, अपर साइड से +1 पे। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे आपको 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे 3 सॉल्व करनी पड़ेगी? एक बार इन दोनों को लेकर, फिर एक बार इन दोनों को लेकर और एक बार इन दोनों को, और तीनों में जो कॉमन बनेगा वही आपका आंसर होगा। बोलो सही है? 2-2 करके। तो पहले इधर से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर फर्स्ट 2 को लूंगा तो होगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 4x। नेक्स्ट 2 को लेंगे तो 3 + 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। लास्ट 2 को लेंगे तो 2 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसे सॉल्व किया तो -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहां से आगे x लेस देन और इक्वल टू -half, यहाँ से 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/7, और यहाँ से -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू -1/3। और अब हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई x है या नहीं जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में बोल रहे -3, अच्छा ठीक बोला लिखा लास्ट में। यहाँ पे -3 आएगा तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ये। अब देखें कि ऐसा कोई x है या नहीं जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा कि कुछ है भी या नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, पहला वाला कर रहा है लेस देन और इक्वल टू -half, लेस देन और इक्वल टू -half इधर हो गया। बोलो सही है? -half पे क्लोज। दूसरा कर रहा है लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/7। ध्यान रहे -half के राइट साइड पे -1/7 होगा, क्योंकि -half हो गया 0.5, जबकि -7 हो गया -0.1, तो ये इधर होगा। बोलो हो गया नहीं? तो इसके राइट साइड पे हो गया ये। तो ऑब्वियसली इन दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है, तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों में देखें तो एक कह रहा है कि -half के लेफ्ट में होगा, दूसरा कह रहा है -1/7 के राइट में होगा। तो इन तीनों कंडीशन में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, यानी ऐसा कोई x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लिखो देयरफॉर दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात? बाई चांस नहीं है कुछ कॉमन, अगर होता तो जो तीनों में कॉमन बनता वो का आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व साइन इनवर्स 3 - 4x/5 सॉल्व करना है, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। ये गिवन है कि ये जो साइन इनवर्स है ये π/6 और 5π/6 की साइन इनवर्स की वैल्यू आप बोल रहे हैं π/6 से 5π/6 के बीच में होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए? बट आपको पता है कि साइन इनवर्स π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक ही है। तो इधर से तो ठीक है π/6 से ज्यादा होना चाहिए, बट 5π/6 तक जा ही नहीं सकते। जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है साइन इनवर्स की वो π/2 हो सकती है। तो इसलिए अपर साइड से हमें π/2 पे रुक जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको फिर से रीडिफाइन कर देंगे कि एक्चुअली ये π/6 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए।
तो ये पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में होगा। क्यों आपने पाई बाई 2 बदल दिया राइट साइड पे? रीजन लिख दीजिएगा कि साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लिख दो रीजन, बिकॉज द साइन इनवर्स एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाई बाई 2, कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाई बाई 2। 5 पाई बाई 6 एक्चुअली 150 डिग्री हो गया, वहां तक आप जा ही नहीं पाओगे, मैक्सिमम पाई बाई 2 पे रुकना पड़ेगा। और अब सॉल्व कर दे। साइन इनवर्स चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप साइन इनवर्स को हटाओगे इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखोगे इधर लिखोगे साइन पाई बाई 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 4x बाई 5, उधर साइन पाई बाई 2, तो ये हो गया हाफ साइन पाई बाई 6 और राइट साइड पे हो गया 1 साइन पाई बाई 2। ठीक, मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो इधर 5 बाई 2, 3 माइनस 4x, 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस हाफ माइनस 4x उधर 2, और माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो 1/8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये x की वैल्यू x माइनस हाफ से 1/8 तक है, बोथ साइड